व्हाट्सअप गाइज, रोस्टिंग में तो अग्निहोत्री साहब का कोई तोड़ ही नहीं है। तो अमिताभ अग्निहोत्री सर की थग लाइफ एक वीडियो होगी, एक डिबेट होगी, और उनकी डिबेट ना सुनने में बड़ा मजा आता है। वो जिस तरह से रिलाई करते हैं, तो उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दें, लाइक 1 2 3 गो। एक जमाने में खुलेआम गुंडागर्दी करने वाले और किसी की भी जमीन को कब्जा लेने वाले वक्फ बोर्ड की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि यूपी के बाद अब एमपी सरकार भी इस पर सख्त हो गई है और उसने आदेश दिया है कि वो वक्फ बोर्ड की सारी प्रॉपर्टीज का फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी और सबको क्रॉस चेक करेगी। हालांकि एमपी में तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को लेकर वहां का हाई कोर्ट भी सवाल कर चुका है कि नर्मदा के किनारे की भूमि आखिर आप लोगों की कैसे हो सकती है। इसी तरह अगर चलता रहा तो एक दिन आप लाल किला और ताजमहल छोड़ो पूरे भारत पर ही कब्जा कर लोगे। और इसी बात को लेकर आज अमिताभ अग्निहोत्री ने इस मौलाना से तगड़े मजे लिए। नदी हो, समुद्र हो, उसका जल क्षेत्र जिसमें भराव है वो, और उसके दोनों तट, वो राजस्व के खाता खतौनी में किसी की मिल्कियत नहीं होते। तो जब मिल्कियत ही नहीं हुए तो कौन वक्फ कर गया, और किसने दिया और किसने रिसीव किया, कहां से वक्फ आ गया? देखिए अमिताभ जी, दावे हैं, दावों का क्या, उसके पीछे आधार नहीं है। मैं दो बातें कहूंगा। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का जो बयान है उसमें दो बातें मुख्य रूप से कही गई है। एक तो वो कहते हैं कि गंगा किनारे की 54 एकड़ की जमीन पे वक्फ का अधिकार है, और दूसरी बात वो कहते हैं कि मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाया है, संतों को भी, हिंदू समाज को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। मैं कोशिश करता हूं संक्षेप में दोनों का उत्तर दूं। पहला जो उनका दावा है कि 54 एकड़ जमीन पर वक्त का दावा है, तो मैं तो ये कहूंगा कि वो भूमि तब से कुंभ की और सनातन परंपरा का हिस्सा है जब इनके पवित्र इस्लाम का भी जन्म नहीं हुआ था और इनके पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर आयतें भी नहीं उतरी थी। तब से हिंदू समाज का उस पर अधिकार है और कुंभ तब से लगता आ रहा है। तो ये हसासत बात है। मौलाना साजिद रशीदी साहब, ये बात पहली बार आई नहीं, इससे पहले भाई 54 से लेके अभी तक तो आजादी के बाद से कुंभ हो रहा। 1970 में एक गजट आया केंद्र सरकार की तरफ से, और उस गजट में तमाम हिंदुस्तान की जगहों को चिन्हित करके वक्फ बोर्ड को दिया गया, वक्फ बोर्ड स्टेटों में बनाए गए। मुझे नहीं लगता कि ये कुंभ की जगह जो है उस गजट के अंदर मौजूद है। मैं आपको बिल्कुल साफ मन से कहता हूं, अगर किसी के पास पेपर है तो वो पेपर दिखा दें, सरकार को दिखाएं या कुंभ के जो अधिकारी हैं उनको दिखाएं, वो दिखा सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं अमिताभ जी, आपने भी कहा और अभी जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं उन्होंने भी कहा, मुझे थोड़ा सा आपत्ति है उस बात पर कि इस्लाम का जन्म 1400 साल पहले हुआ। इस्लाम का जन्म 1400 साल पहले नहीं हुआ था। इस्लाम तो मेरी आस्था के मुताबिक, कुरान ये कहता है कि दुनिया का सबसे पहला जो इंसान जिसको हम हजरत आदम कहते हैं, वो सबसे पहला इंसान मैसेंजर ऑफ गॉड था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी थे और उन्हीं से तमाम इंसानियत का जन्म हुआ। ये मेरी आस्था है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी इसको मानो, ये मेरी आस्था है। तो इस्लाम उस वक्त से है। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान में इस्लाम कब आया, ये अलग विषय है। और कुंभ जो आस्था का विषय है हिंदू धर्म के लिए, वो आस्था का मेला जो है शांति के साथ पूरा होना चाहिए। मैं समझता हूं ये जो बयान है कि मुसलमान ना आए, ये भी गलत है, और ये बयान कि भाई वक्फ बोर्ड की जगह है, ये भी गलत है। अगर वक्फ बोर्ड की जगह भी है तो भी इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए था ऐसे वक्त में जब कुंभ आरंभ हो रहा है। ये सबकी आस्था अपने धर्म के बारे में ऐसी ही है, और धर्म छोड़िए, अपने अपने गुरुओं के बारे में लोगों की धारणा है। हरियाणा पंजाब में तमाम गुरु हुए जो हैं, अभी कोई जेल में है, कोई रेल में है, भी कोई बीच में है, कोई दाएं है, कोई बाएं है। उनके चेलों से पूछिए, वो कहते हैं कि यही तो अवतार है, ये तो कई लाख वर्ष से जिंदा है। लोग उनका क्या कर लोगे? लेकिन एक वैज्ञानिक दृष्टि होती है, एक लिखत पढ़त होती है, एक व्यवस्था होती है, वो बताती है कि कब क्रिश्चियनिटी जन्मी, कब ईसा जन्मे, और कब इस्लाम अस्तित्व में आया, और कब बुद्ध जन्मे, और कब महावीर जन्मे तो जैन अस्तित्व में आया, और कब खालसा पंथ की स्थापना हुई। ये सब लिखत पढ़त में है। अगर जन्म का समय नहीं है दुनिया के पास तो केवल सनातन का नहीं है। शहाबुद्दीन रजवी ने, वो कितनी सही है कितनी गलत है वो छोड़िए विवेचना। मूल प्रश्न ये वक्फ का खेल कितना खतरनाक है, मन कहां तक बढ़ चुका है, ये चिंता की बात है भारत के लिए। हर चीज पर हक। आज कुछ सो के उठाओ, जब हाईली बोले यार आज कुंभ पे ठोक देते हैं वक्फ का कागज। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। रथ यात्रा जहां से निकलती है उड़ीसा में, पुरी में, कल को कोई वहां ठोक देगा, वो कहेगा ये भी वक्फ की है, यहां से रथ नहीं निकलेगा। ये रथ निकल रहा है तो हमारा एहसान मानो। बात तो ऐसी करी ना उन्होंने कि एहसान मानो कि हमको आप जगन्नाथपुरी के मंदिर में दुकानें लगाने दो, आप बड़ा दिल के बदले बड़ा दिल आ जाओ। ये व्यापार हो रहा है क्या? बोल सकते हैं, बोलने का क्या है। इसलिए महाराज ये मसला खतरनाक है। होना जाना कुछ नहीं, लेकिन ऐसी चीजों से चिंगारी का खेल बुरा होता है। एक सज्जन थे, उनके घर में 100 साल की अम्मा गुजर गई,
वो रोए जा रहे थे ओपी सिंह जी, लोग उनके पास गए, बोले भाई क्यों रो रहे हो, अम्मा की तो मुक्ति हो गई। अरे बोले अम्मा के लिए नहीं रो रहे हैं, मौत ने दरवाजा देख लिया, कल जवान को लेने आएगी तब। इतनी समझ हमको भी है कि संगम में दावा नहीं चलेगा, लेकिन संगम तक दावा पहुंच तो गया। ये दरवाजा देख लिया, ये खराब है, ये मनभड़ वाली बात है, ये गलत संकेत है। तो आपने हिंदुस्तान के बारे में कहा है गंगा जमुना संस्कृति है, ठीक है, लेकिन भारत की जो संस्कृति है और गंगा जमुनी जो तहजीब है उसके मूल में क्या है? आप चलिए प्रयागराज, गंगा भी मिलती है और माँ यमुना भी मिलती है, और उससे थोड़ा आगे बढ़िए विंध्याचल चलिए, पूछिए यमुना कहाँ है, कोई नहीं बताएगा, केवल माँ गंगा रहती। मतलब इसका भारत की संस्कृति संकेत क्या दे रही है कि जब दो धाराएं मिलती हैं तो एकात्म हो जाती है। मजहब, पंथ, पूजा पद्धति अनेक होंगे, लेकिन मिलने के बाद एकात्म हो जाते हैं, चीजें एक आत्मा रह जाती है। फिर विंध्याचल में जमुना माँ गंगा माँ की खोज नहीं होती है, वहां गंगा ही रहती है। मजहब पंथ अलग अलग होंगे, लेकिन मिलने के बाद हम भारतीय हो जाते हैं। मौलाना साहब 1947 में जो कालिख पुता हुआ है मुस्लिम समाज के चेहरे पर, वो धुलने से धुलेगा नहीं। हम साथ लड़ाई लड़े, एक साथ आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन आजाद जब होने लगे तो माँ के सीने पे चाकू चलाया गया। और ये कोई इंग्लैंड का मुसलमान, अरब का मुसलमान नहीं आया था, इसी भूमि पे रहने वाला, यहीं का पानी पीने वाला, यहीं का कपड़ा पहनने वाला। और जब उसने वोट किया यूपी का, बिहार का, तो उसने अपने धर्म को प्राथमिकता दिया, भारत माँ के सीने में भाला गोपा। ये कलंक लगा है, ये कालिख पुती हुई है, इस नाते निंदा होती है। कुंभ का वजूद कितना बड़ा है उस बात से समझिए कि 80 से ज्यादा देशों ने की मीडिया ने कुंभ का जो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है वहां अपने को रजिस्टर कराया है। 80 से ज्यादा बड़े देशों की मीडिया ने। हम क्या संदेश दे रहे हैं कि कुंभ में जो टेंट कुंभ बस रहा है वहां की जमीन वक्फ की है, लो हो गई झाऊ शुरू। मौलाना साहब जी देखिए, मैं पहले अरविंद जी की बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि मुसलमानों के चेहरे पर कालक है। ये बड़ा शर्मनाक लफ्ज है कि मुसलमानों के चेहरे पर कालक है। उन लोगों के चेहरे पर, उन मुसलमानों के चेहरों पर कालक है जो हिंदुस्तान को छोड़कर चले गए, जिन्होंने पाकिस्तान को नकारा, जिन्होंने जिन्ना की थ्योरी को नकारा। कुछ जैसे लोग, मेरे बाप दादा, उनके चेहरे पर कालक नहीं है। हमने उस थ्योरी को नकारा कि जो हिंदू मुसलमान के नाम पर देश का बंटवारा हुआ, और हम आज भी उन नेताओं को बुरा कहते हैं जिन्होंने इस देश का बंटवारा किया है। छोड़ दीजिए, अभी चुप रहिए, मैं जवाब देता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का ये मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहा 82 मरतबा, 82 मरतबा इस जमीन के ऊपर अपना माथा रखता है नमाज के टाइम, 5 वक्त की नमाज में 82 मरतबा। अरविंद जी, आप तो एक बार भी जमीन पे माथा नहीं टेकते होंगे। मुसलमान से ज्यादा बड़ा देश प्रेमी हो सकता है कोई? दूसरी बात, ये मुसलमान जब मरता है ना, इसी मिट्टी में दफन होता है। हमें जो है गंगा में बहाया नहीं जाता, माफ कीजिएगा, आपकी आस्था है ठीक है, लेकिन हम तो हमें इधर उधर क्यों? एक लाइन में जवाब सुनिए। अरे सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, जमता है। अरे सुन लो भाई, बीच में नहीं। अमिताभ जी देखो, मैं एक मिनट कभी अभी रशीदी साहब की बात आ जाए फिर जी। फिर कहता हूँ, कुंभ के ऊपर राजनीति मत करो। जिसको आना है, आप अपनी संस्कृति क्यों नहीं दिखाना चाहते मुसलमानों से? मुसलमान अगर आकर देखना चाहता है कुंभ में क्या होता है, कुंभ की संस्कृति क्या है, हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक वहां क्या होता है, तो आपको दिक्कत क्या है? आप आइए मेरी मस्जिदों में, देखिए मस्जिदों में क्या होता है। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आइए मस्जिदों में, देखिए मस्जिदों में क्या होता है, देखिए मदरसों में क्या होता है। आप क्यों छुपाना चाहते हैं कुंभ को भाई, कि कुंभ में क्या होता है? मुसलमान अगर देख लेगा तो ऐसे कौन सा मुसीबत का पहाड़ टूट जाएगा। दूसरे, जहां तक कचौरी बेचने की बात है ना अमिताभ जी, मैं फिर कहता हूं, ना वहां मुसलमान पहले कचौरी बेचता था, ना अब कचौरी बेचता है। ये तो राजनीतिक षड्यंत्र है जो बीजेपी की तरफ से किया गया है मुसलमान का नाम लेकर। कोई मुसलमान दुकान नहीं लगाता वहां खाने, ठीक, ना पहले लगाता था ना अब लगाता है। ठीक है मौलाना साहब, रुकना होगा, ओपी सिंह साहब पास चलूंगा। फिर एक बात कहूं, हर पर्व की, हर धार्मिक अभियान की, उत्सव की एक अपनी आचार संहिता होती है, ठीक? उसमें हस्तक्षेप, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, मेरा मानना यह है। और ये बिल्कुल मतलब थंब रूल है मेरे उसका चिंतन का। मक्का में आदमी कैसे जाएगा, मदीना में कैसे नहाएगा, कैसे हाथ धोएगा, कैसे उठेगा, कैसे बैठे, आपने सब तय किया ना। किसी दूसरे को आपत्ति है क्या? नहीं। किसी ने ये कहा कि हिंदू क्यों नहीं देखे वहां मक्का में क्या हो रहा है? नहीं ना। अरे भाई, अब तो अरे रशीदी भाई, मुसलमान तो ग्लोबल नागरिक है। मुसलमान तो खुद को कहता है हम इस्लामिक वर्ल्ड है, लेकिन बात करते हो नहीं। और केवल इस्लाम है, दुनिया भर में केवल इस्लाम है जिसने देशों का संगठन मजहब के नाम पर बनाया है। दुनिया के किसी मजहब ने देशों का संगठन धर्म के आधार पर नहीं बनाया विश्व मंच पर। केवल इस्लाम है जिसने देशों का संगठन इस्लाम के नाम पर बनाया, मुस्लिम उसके ब्रदरहुड के नाम पर बनाया है। क्या क्रिश्चियंस ने बनाया? नहीं। बौद्धों ने बनाया? नहीं। सिर्फ मुसलमानों ने बनाया। क्यों? फिर आप कहते हो वो सऊदी में है, ये इंडिया की बात कर रहे हैं। ना ना, दोनों अपने नहीं चलेंगे ना, दोनों अपने नहीं चलेंगे भाई।
गाजा में कुछ होता है तो बवाल अलीगढ़ में होता है, कैसे दोनों अपने रख लेंगे? तब बड़ी जल्दी है। गाजा की घटना की प्रतिक्रिया बरेली में होगी तो दोनों अपने कैसे चलेंगे भैया? अमिताभ जी, मुझे बहुत बड़ा दुख इस बात का है कि पाकिस्तान में गलत होता है तो हिंदुस्तान के मुसलमान को गाली दी जाती है, बांग्लादेश में गलत होता है तो हिंदुस्तान के मुसलमान को गाली देती है, और ये अरविंद जी जैसे लोग गाली देते हैं। ठीक, अभी बस आगे आपने अपनी बात रख दी, अब रुकना होगा। दुनिया के राष्ट्रों का बहुमत क्रिश्चियन है, लेकिन क्रिश्चियन देशों का कोई संगठन नहीं बना कि उसका ऑफिस बना हो, मुख्यालय बना हो, अब वो मीटिंगें करता हो, नहीं बना। बौद्धों का भी नहीं बना, कई देश हैं बौद्ध, लेकिन मुसलमानों ने बनाया। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि मुसलमान जो है वो राष्ट्रीयता को स्वीकार नहीं करता, वो अपनी ग्लोबल आइडेंटिटी बताता है। इसीलिए सीरिया में बवाल हो तो अलीगढ़ में बवाल शुरू, पॉइंट। गाजा में बवाल हो तो बरेली के सुतुरखाना मोहल्ले में बवाल शुरू। बताइए वहां से वहां की क्या लेना देना? और फिर ये तर्क कि फलानी जगह कुछ हो तो यहां भारत में सवाल उठता है। हाँ जी, भारत में तो सवाल, मैंने देखा कि गाजा में कुछ हुआ और अलीगढ़ में वो मोमबत्ती लेके, मशाल लेके जुलूस निकाला मुसलमानों ने। मैंने पूछा भाई आपको क्या लेना देना, आप गाजा जानते हो? नहीं। आप गए हो गाजा? नहीं। गाजा जाने के इरादा है? बोले नहीं। फिर आपके जुलूस निकाल रहे हो यहां से बैठ के। भारत जहाज को तेल भरने की इजाजत दे दे ईरान इराक के युद्ध के समय किसी को, तो उस पर तो यहाँ के मुसलमान प्रदर्शन करने खड़े हो गए। तो जब आप इतने सुपर ग्लोबल हो गए हो भैया मुस्लिम ब्रदरहुड पर, तो फिर तो हर अच्छे बुरे का जिम्मा आपको लेना पड़ेगा। फिर तो यहाँ के मौलाना से पूछा जाएगा कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा। इसलिए या तो नेशनलिटी में रहिए या ग्लोबलाइजेशन। हमारे लिए दुनिया से कोई मतलब नहीं, हम भारत के हैं, भारत को ही जानेंगे, बात खत्म हो जाए फिर तो। लेकिन सीरिया भी जेब में रख के चलो और ईरान इराक भी जेब में रहे और अफगानिस्तान भी ऊपर वाली जेब में रहे, ये ठीक नहीं। अगर ये सब रखना चाहते हैं तो फिर सबकी जिम्मेदारी लेनी होगी। फिर अफगानिस्तान में क्या हो रहा है इसका सवाल यहां होगा। अफगानिस्तान के विरोध में कभी जुलूस निकाला? तालिबान के विरोध में जुलूस निकाला? नहीं। इजराइल के विरोध में यहां जुलूस निकाला, यहां से क्या लेना देना इजराइल का गाजा हमास का? क्या कभी ऐसा हमने देखा कि मुजफ्फरनगर में, संभल में 10,000 20,000 मुसलमान इसलिए निकले कि तालिबान आतंक फैला रहा है वहां? नहीं ना, नहीं, कभी नहीं अपने उसमें अगेंस्ट नहीं गाजा के लिए निकले, हमास के लिए निकले। और कल अगर इजराइल दोबारा से गाजा वालों को पेलता है या फिर हमास वालों को पेलता है तो ये लोग दोबारा से सड़कों पर उतर आएंगे और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने लगेंगे। कहां? हिंदुस्तान में। जी हाँ, उस हिंदुस्तान में जहां पर इजराइल मुसलमानों को नहीं मार रहा है, इजराइल मुसलमानों को मार रहा है, हमास में, गाजा में। और अगर तुम्हें प्रदर्शन करना ही है तो वहां जाकर करो, क्योंकि शायद उससे उस पर कोई प्रभाव भी पड़े। यहाँ प्रदर्शन करने से जाओ जहाज में बैठ बैठना, वहां जाकर भले ही तुम उस युद्ध में शरीक ही क्यों ना हो जाओ, भले ही वहां जाकर फट ही क्यों ना जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर बवाल मचाओगे तो सवाल तो तुम लोगों पर ही उठेगा, तुम्हारी ईमानदारी पर ही उठेगा। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं इसी। एक जो बोला कि वक्फ बोर्ड, मुझे समझ नहीं आता हर जगह पर ये एहसान क्यों जताया जाता है कि वहाँ वो ज़मीन है लेकिन हम वहाँ पर मनाने दे रहे। एग्जाम्पल इस तरीके से कुछ बात आई थी ना, हर उसमें। और इसके ऊपर अब सख्त कानून आएंगे, मतलब और ऐसा लगता है कि कल को भैया किसी भी प्रधानमंत्री आवास उस पर भी कह देंगे तो ये कि हम तो एहसान बना रहे हैं कि यहाँ पर रहने दे रहे। रूल्स आने चाहिए, हर एक चीज़ आनी चाहिए। और ये अगर कागज़ लाते हैं 1970-80 के, 90 के, 1940 के, तो कागज़ तो उससे पहले के भी होंगे। तो हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री किस तरीके से है, जब कागज़ निकालने पर आते तो इनके हिसाब से, कई लोग के हिसाब से क्या आता है, एक ओवैसी के हिसाब से क्या होता है ना, जहाँ कागज़ हमारे पक्ष में है ना वहीं तक निकलेंगे, उसके पहले के नहीं निकलेंगे। ये चीज़, और उसके तो भाषण भी बहुत अजीब आते हैं और वो थोड़े भड़काऊ भाषण भी आते हैं। और मुझे लगता है कि हर एक इंसान का एक वक्त होता है कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे कोर्ट आपके कितने तेज तर्रार भाषण है या कितना आप जज्बाती हो या जज्बा भरा हो उससे नहीं चलता ना, डिसीजन उससे ले जाते हैं। जब जैसे अभी जैसे राम मंदिर की स्थापना हुई थी तो उसके लिए भी आर्कियोलॉजिस्ट हर एक चीज़ ने तहकीकात करी थी, हर एक चीज़ सबूत पेश करे गए थे। तो वैसे ही होता, ये नहीं कि ना बस 1970 में हमारे कागज़ थे उससे पहले का हमें ना पता और उसी दिन से शुरुआत हुई थी हर चीज़ की, ऐसे नहीं होता ना। जब अगर आप आए हो किसी चीज़ पे क्लेम कर रहे हो तो फिर उसकी हिस्ट्री ही निकाली जाएगी पूरी प्रॉपर। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।